बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये मेरी वीडियो जो है उन लोगों के लिए जिनके वालिद साहब जो है अपनी कोई दुकान बना के बैठे हैं या कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं, या वो बंदे जो कि ऑनलाइन कुछ ना कुछ सेल आउट करना चाहते हैं लेकिन आज तक वो सेल नहीं कर सके, या वो लोग जिनके वालिद साहब अभी तक अपने बिज़नेस को ऑनलाइन शिफ्ट नहीं कर सके। तो ये वीडियोस उनके लिए है। ये जस्ट एक इंटरव्यू नहीं होगा, ये एक ऐसा सेशन होगा जिसमें आपको एक बिज़नेस को मुकम्मल तरीके से चलाना सिखाया जाएगा। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसको सेल करना सिखाया जाएगा। जैसा कि मैं सर अब्दुल राफी साहब के पास मौजूद हूँ। मेरा जो बिज़नेस है, मेरे पास कॉस्मेटिक की आइटम्स है, स्कूल बैग्स है, यूनिवर्सिटीज़ बैग है, इनको मैं ऑनलाइन शिफ्ट करना चाह रहा था, इनको ऑनलाइन सेल करना चाह रहा था। तो मैं इंशाल्लाह इनसे ये जो कोर्स, ये जो गुफ्तगू आप तक पहुँचाने वाला हूँ, ये मुकम्मली एक डेमो सूरत में जैसे जैसे मुझे इसके बेनिफिट्स होते जाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप अपने बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं मुकम्मल डिटेल आज के इस इंटरव्यू में होगी। आज हम बात का आगाज़ करने से पहले सर राफी साहब का तारुफ कराते जाएं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान भर में ऑनलाइन स्टोर्स हैं, जो शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर्स को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइडर है और कोर्सेज वगैरह दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। सर मुझे एक बात बताइएगा, जो ऑनलाइन कोर्सेज के हवाले से मार्केट में बहुत ज़्यादा हवा है, शॉपिफाई स्टोर्स बनाने के बाद क्या हर बंदे का शॉपिफाई स्टोर चल जाता है? देखें, शॉपिफाई स्टोर आजकल एक ना हवा चली हुई है मार्केट के अंदर कि शॉपिफाई स्टोर्स ना आपको पैसा बना के देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप शॉपिफाई के ऊपर एक अपनी ऑनलाइन दुकान डाल लेते हैं तो आपको किसी ना किसी तरीके से उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। बेशक आप उसकी पेड मार्केटिंग करें या फिर ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जिसको आजकल लोगों ने नाम दिया हुआ है कंटेंट मार्केटिंग का। आपने शायद टिकटॉक या इंस्टाग्राम के ऊपर देखा हो कि लोग स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई मैं अपना बिजनेस ये स्टार्ट कर रहा हूँ, आज डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, या कोई भी अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको दोनों सूरतों के अंदर कोई ना कोई मार्केटिंग करनी पड़ती है। पेड मार्केटिंग के अंदर फिर आपके पास जो है वो फेसबुक एड्स, टिकटॉक एड्स, ठीक है। उसके अलावा आपके पास गूगल एड्स, वो जितना भी आप जाना चाहें, स्नैपचैट एड्स भी आपके पास आ जाती हैं। तो शॉपिफाई कि सिर्फ जस्ट एक हाइप बनी हुई है कि शॉपिफाई स्टोर आप बना लेंगे तो एक पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं उसकी मार्केटिंग लाजमी करनी पड़ेगी, बेशक पैसा लगा के करें या विदाउट पैसा। यानी कि शॉपिफाई स्टोर बनाना काफ़ी नहीं है, उसकी मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, मुझे एक और बात बताते चलें कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा अपनी गाड़ियाँ दिखा रहा है, अपने बंगले दिखा रहा है, अपने ऐशो इशरत दिखा रहा है। क्या शॉपिफाई स्टोर्स बनाने से, बिज़नेस रन करने से इतनी जल्दी ये चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं? देखें, अगर आप एक अच्छे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो मार्केट के अंदर एक चीज़ दिखाई जा रही है ना, वो सिर्फ लोगों का माइंडसेट करने के लिए चीज़ दिखाई जा रही है कि आप शॉपिफाई के अंदर आएँ, आप चंद पैसों से जो है वो इतनी बड़ी गाड़ियां जो है वो अफोर्ड करने लग जाएंगे। देखें, सिंपल सी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक जनरल प्रॉफिट है वो 15 से 20% या सम केसेस के अंदर जो है वो 25-30% तक जा सकता है, लेकिन जनरली प्रॉफिट 15 से 20% है। तो अब आप खुद एक एग्जांपल ले लें कि अगर आप 1 करोड़ की सेल कर रहे हैं तो 1 करोड़ की सेल के ऊपर आपका अगर 20% प्रॉफिट है, तब जाके आप जो है वो 20 लाख रुपए बना रहे हैं। अब 1 करोड़ की सेल आप कोई 50,000 1 लाख से तो नहीं कर सकते ना। अगर आप छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, आपको पैसा री इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके जो है वो आपके पास एक ह्यूज कैपिटल जमा होता है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप 1 करोड़ की सेल करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास 20 से 30-40 लाख रुपए तो हो ना एटलीस्ट, कि आप इतनी सेल अचीव करें। फिर उसके बाद अगर आप उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करें, तब जाके जो है वो आप ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। और ये नहीं कि आपने पहले महीने ही जो है वो इतना बड़ा जंप लगा देना है 1 करोड़ की सेल के ऊपर। जाहिर सी बात है, प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने एक प्रॉपर वे में काम करना है। ये नहीं कि आपने पैसा फेंका और तमाशा देखा। आपने छोटा थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना होता है। फिर उसके बाद जो है वो जब आप चीज़ों को एनालाइज कर लेते हो, जब आप देखते हो कि आपकी क्या क्या चीज़ें जो हैं या क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी प्रॉफिटेबल जा रही हैं, तब आप जाके जो है वो फिर उसके ऊपर मज़ीद पैसा लगाते हो, मज़ीद स्केलिंग की तरफ जाते हो आप उसके अंदर। यानी कि इन द शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा शॉपिफाई के ऊपर या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो एक पहले बड़े धीमे अंदाज से अपनी मार्केट को समझेगा। कभी बिजनेस में से उसे लॉस भी होगा, कभी बिजनेस में तेज़ी भी आएगी। इन तमाम चीज़ों को वॉच करने के बाद फिर एक लिमिट पे पहुंच के फिर उसको प्रॉफिट की जो है एक रेशो सामने आएगी। अच्छा सर, एक सबसे अहम तरीन जो क्वेश्चन है वो आपसे ये करना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, शॉपिफाई के साथ साथ और कौन से प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं आजकल?
देखिए शॉपिफाई तो जस्ट एक प्लेटफॉर्म है ना, एक मतलब कि आपको एक अपनी ऑनलाइन दुकान डालने की फैसिलिटी देता है। उसके अलावा लोग जो शॉपिफाई की पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग जो है वो दराज के ऊपर चले जाते हैं। दराज को आपका पता है कि वो कुछ कमीशन बेसिस के ऊपर काम करता है। फिर उसके अलावा आपके पास शॉपिफाई का एक डायरेक्ट कंपेटिटर है, वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस आपके चंद पैसों के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि लेकिन उसमें यह है कि वो एक ऑप्टिमाइज प्लेटफॉर्म नहीं है एज कम्पेयर टू शॉपिफाई, ठीक है। उसके अलावा फिर लोग फेसबुक के ऊपर, मार्केट प्लेस के ऊपर वैसे चीज़ें सेल करते हैं, ग्रुप्स बना के सेल करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर वैसे पोस्टिंग करके सेल करते हैं। तो देखें, जो काम बंदा करना चाहता है ना, वो किसी ना किसी तरीके से कर सकता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपका बिजनेस एक लॉन्ग टर्म चले, तो उसके लिए आपको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना पड़ेगा। बेशक आप दराज के ऊपर जाएं, बेशक आप वर्डप्रेस के ऊपर जाएं, इसके साथ एक और प्लेटफॉर्म आता है शॉपिफाई जैसा, एक्विड के नाम से, आप उसके ऊपर जा सकते हैं। शॉपिफाई तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो है वो सबसे बेस्ट है, इसलिए आजकल लोग, हर कोई बंदा, इस इवन तो कि आप बड़े से बड़ा ब्रांड देख लें, पाकिस्तान के अंदर बड़ा ब्रांड आपका सफ़ायर हो गया, गुल अहमद हो गया, ठीक है, अलमीरा हो गया, इतने ये जितने भी ब्रांड्स हैं मोस्टली ये सारे शॉपिफाई के ऊपर बने हुए हैं। तो शॉपिफाई एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज प्लेटफॉर्म है, इसलिए लोग मोस्टली जो है वो इसका इंतखाब करते हैं। अच्छा सर, एक और बात जो है बहुत ज़रूरी है कि नए बंदे के लिए जो बिजनेस स्टार्ट करता है, उनको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसमें किन किन चीज़ों के लिए उसके तैयार रहना चाहिए, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें, इस वक्त ना चीज़ें मार्केट के अंदर ना ख़ास तौर पे इतना हलवा बना के दिखाई गई हैं कि आप 30,000, 40,000, 50,000 से एक स्टोर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं है जैसे दिखाई जाती हैं। अगर आप काम करने बैठते हैं तो सबसे बड़ा जो इस वक्त आपको एक चैलेंज देखने को मिलता है वो है आपकी कोरियर मैनेजमेंट। अब आप पार्सल निकाल तो देते हैं, पार्सल के बाद वो पार्सल आपका कहाँ पहुँचा है, राइडर ने कस्टमर को कॉल की है या नहीं की। सम केसेस के अंदर ये होता है कि राइडर कॉल नहीं करता, ठीक है, और वो पार्सल वैसे ही रिटर्न में डाल देता है और वहाँ पे वो रीज़न लिख देता है कि भाई अगले बंदे ने रिफ्यूज़ कर दिया। जब कस्टमर से पूछते हैं, कस्टमर कहता है हमारे पास आया ही नहीं। तो इस तरीके की कई कोरियर कंपनीज हैं जो ये चीज़ दिखाती हैं, ठीक है, जो ये मसले मसाइल क्रिएट करती हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास जो है वो, जो एक बंदा कम पैसों से स्टार्ट कर रहा है, उसको दिखता है कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ, मेरा वो पैसा रिटर्न की सूरत में जो है वो प्रॉफिट की सूरत में आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है वो आपकी ये है कि आपका कुछ पैसा जो है वो आपके कोरियर एंड के ऊपर फंसा हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपने 4-5 दिन काम किया एक तरीके से, अब आपकी पेमेंट आ रही है किसी भी कोरियर के थ्रू 5वें 6ठे दिन। अब आपके पिछले डेज की वो पेमेंट आपके पास आएगी, जो जाहिर सी बात है आपके पार्सल डिलीवर्ड हैं, कुछ आपके रिटर्न में होंगे, कुछ ट्रांजिट में होंगे, कुछ अभी कस्टमर ने होल्ड के ऊपर रखवाए होंगे। तो लोग कहते हैं कि शायद ये चीज़ें बहुत ईजी हैं कि हमने पहले हफ्ते 50,000 लगाया और दूसरे हफ्ते में उसका हमें रिटर्न मिल गया। आपकी इन शॉर्ट कुछ अमाउंट तो कोरियर के ऊपर ही पड़ी, कोरियर के पास ही पड़ी है, जो कि आपको तब मिलेगी जब आप अपना काम सारा बंद कर देंगे, आपके पार्सल सारे रिटर्न में आ जाएंगे, सारे डिलीवर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि मार्केट के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं कि हमने 50,000, 60,000 से एक शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट किया, वो सर्वाइव कर पाएंगे। अच्छा सर, सबसे एक अहम तरीन बात ये कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, वो चाहते हैं कि हमें सर्विसेज मिल जाए, हम अपने टाइम को भी ज़ाया ना करें और हमारा स्टोर भी चल जाए। तो इन सर्विसेज के लिए आप अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करें? जी जी, बिल्कुल, जाहिर सी बात है, हमारी एक मार्केटिंग एजेंसी भी है, तो हम उसके अंदर लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर। तो वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन अब ये नहीं कि कोई भी क्लाइंट ऐसा आ रहा है जो कि 50, 1 लाख, 1.5 लाख से स्टार्ट हो रहा है। जाहिर सी बात है, उसने हमारी फ़ी भी अफोर्ड करनी है, उसके साथ साथ उसने अपना एक सर्कल भी चलाना है, उसने प्रॉफिट भी बनाना है। वो हमारे पास सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा कि वो हमें फ़ी दे सके। तो इसलिए एटलीस्ट हमारे पास एक मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए अगर कोई हमारे साथ जो है वो ऑन बोर्ड होना चाह रहा है। तो उसमें हम हर टाइप के क्लाइंट्स को जो है वो सर्विसेज देते हैं, बेशक वो प्राइवेट लेबल ब्रांड्स हैं, वाइट लेबल स्टोर्स हैं, या जिस टाइप का भी उसका जो स्टोर है वो हम उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक उसकी अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है, जो कि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो मिनिमम 5 लाख रुपये आपके पास होना चाहिए अगर आप अपना कोई भी चीज़ स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मेरा प्राइवेट लेबल स्टार्ट हो जाए, तो प्राइवेट लेबल जो होते हैं उसकी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। तो कोई कम से स्टार्ट हो जाते हैं, कोई ज़्यादा से स्टार्ट होते हैं। तो उसमें वो फिर क्लाइंट के साथ जो भी उसकी हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो उस हिसाब से हम उसको लेके चल रहे होते हैं। 5 लाख आप क्या मतलब कहना चाह रहे हैं, जिसमें उसकी इन्वेंट्री पड़ी होनी चाहिए?
देखें 5 लाख का मतलब ये है कि उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो उसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर यूज़ होगी, कुछ जो है वो उसकी इन्वेंट्री के लिए यूज़ होगी, ठीक है, कुछ उसके पास एज अ बैकअप भी पड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक मिनिमम अमाउंट बताई है। लेकिन जैसे कि आपने मेरे से पहला जो सवाल पूछा कि गाड़ियाँ लोग दिखा रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें दिखा रहे हैं, अगर कोई बंदा इस घर से आ रहा है कि भाई मैं 5 लाख से वो गाड़ी ले सकूँ, तो सॉरी टू से वो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। हो सकता है कि उसको वो चीज़ अचीव करने में तकरीबन 2-3 साल लग जाए, ठीक है। अगर उसके पास अच्छा कैपिटल है, मान लेते हैं कि 30-40 लाख रुपए का कैपिटल है, तो जाहिर सी बात है फिर वो उसे अच्छा जनरेट कर सकता है। अच्छा सर, एक सबसे लास्ट और अहम तीन क्वेश्चन ये है कि हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें देखने वाले हैं, अक्सर वो पूछते हैं कि हम इन ऑनलाइन बिजनेस को सीखना चाहते हैं, हम सीख के खुद करना चाहते हैं, तो क्या आप जो है इसकी सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं? और जैसा कि मुख्तलिफ कॉलेजेस कर रहे हैं, हर दूसरा तीसरा बंदा जिसको थोड़ा सा काम आता है वो कोर्स ऑफर कर देता है, तो क्या आप भी इस तरह के कोर्स करवाएंगे या करवा रहे हैं, या क्या प्लान है आपका इस वाले से? देखें, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ कुछ चंद बच्चों को ही लेके चलते हैं जो कि हमारा काम देखते हैं, हमारी प्रोफाइल्स को देखते हैं, और वो जब वो कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम आपसे जो है वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। जो आप अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं वैसा ही काम जो है वो आप हमें सिखाएं। तो ऑन डिमांड जो है वो हम, जब हमारे पास 15 से 20 बच्चे आ जाते हैं, तब हम जो है वो अपनी एक ट्रेनिंग लॉन्च कर देते हैं, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 माह के ऊपर बेस्ड होती है, जिसके अंदर जो प्रैक्टिकल चीज़ें हम खुद अपने स्टोर्स के साथ, अपने ब्रांड्स के साथ जो है इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्लाइंट्स के साथ, वही चीज़ें जो है वो हम उनको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे होते हैं। और अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट है तो वो साथ साथ ही अपना स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कई लोग हमारे पास सिर्फ इस वजह से आते हैं कि हम आपसे जस्ट सिर्फ सीखना चाहते हैं, एक स्किल गेन करना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी हम जो है वो जाहिर सी बात है मौका देते हैं। तो उसमें फिर स्टूडेंट के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्टमेंट लगाना चाह रहा है अभी या बाद में लगाना चाह रहा है। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि अगर कोई बच्चा हमसे सीखने आ रहा है तो उसके लिए यह है कि उसके पास इन्वेस्टमेंट हो, ताकि हम उसको जब प्रैक्टिकली साथ साथ लेके चलें तो वो साथ साथ चीज़ें इंप्लीमेंट करता जाए, उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, फेलियर्स मिल रहे हैं, ताकि हम उसकी चीज़ें एनालाइज करके उसको बताएं कि वो बंदा कहाँ पे लैग कर रहा है, ताकि वो अगर छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ भी आया है तो एटलीस्ट हम उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करना सिखा दें। तो इन शॉर्ट के हम उसको कंप्लीटली प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। फिर उसके साथ साथ ये नहीं कि अगर वो हमारे पास आ रहा है तो हमने सिर्फ जस्ट एक हवाई नॉलेज दे दिया, सिर्फ जस्ट डेमो चीज़ें उसमें करके दिखा दी। उसमें हम प्रैक्टिकली जो हमारे अपने स्टोर्स चल रहे हैं, हम उनके ऊपर, उनके सामने जो चीज़ें हमने उनको सिखाई हैं वही चीज़ें इंप्लीमेंट करके उनको हम रिजल्ट्स निकाल के दिखाते हैं कि ये चीज़ें हैं, ताकि वो बंदा भी सेटिस्फाई हो कि भाई ये बंदा हवाई नॉलेज नहीं दे रहा, एटलीस्ट हमें प्रैक्टिकल करके खुद सेल्स निकाल के दिखा रहा है। तो इट मीन्स कि हमें भी कुछ सेल्स निकल आएंगे, तो वो थोड़े से मोटिवेट हो जाते हैं इस चीज़ से। ये बात जो थी आज की, ये बात कि स्टूडेंट्स को किस तरह से स्टार्ट करवाया जाता है, ये आपने जितने भी इंटरव्यू सुने होंगे, जितनी भी गुफ्तगू सुनी होगी, ये उससे हट के है, क्योंकि कोर्सेज हर बंदा लॉन्च करता है, फीसिस बताई जाती है, डेमो बताया जाता है, हर चीज़ बताई जाती है। लेकिन इस कोर्स में, इस गुफ्तगू में सबसे एक अहम बात यह है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली उसको बताया जाता है कि भाई अगर वो इन्वेस्टमेंट लेके आता है तो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो साथ साथ उसको मैनेज करना सिखाया जाएगा, साथ साथ उसको ये बताया जाएगा कि कौन कौन सी उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, उसको फेस कैसे करना है, उसको लेके कैसे चलना है। स्टूडेंट्स पूछते हैं हमसे कि इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका क्या फीस स्ट्रक्चर आपने डिज़ाइन किया है, कोर्सेज का क्या टाइम शेड्यूल क्या रखा है, कब से क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं? देखें, उसमें जो हमारा टाइम स्केड्यूल होता है वो तकरीबन 3 से लेके 5-6 बजे तक की क्लासेस होती हैं, और हफ्ते में सिर्फ हम 2 दिन क्लासेस ही उसकी मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है मार्केटिंग एजेंसी है, उसके साथ साथ हमारा वर्कलोड है, वो चीज़ें भी हमने संभालनी है। तो हम सिर्फ स्टूडेंट्स की डिमांड के अगर हम ऊपर लॉन्च कर रहे हैं तो हम उसमें हफ्ते में 6 घंटे की हमारी क्लासेस हैं, ठीक है। 3 घंटा जो है वो एक दिन हम उसको देंगे। फीस स्ट्रक्चर जो है वो बाकी आपको पता है मार्केट के अंदर लोग किस हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हमारा फीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही मिनिमल है। लाइक जितना वो चार्ज कर रहे हैं उससे कह लें कि हमारा 40% तक कम है। जो लोग 50-60 हज़ार रुपये के कोर्सेज बेच रहे हैं, तो हम एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो 30-35,000 की रेंज के अंदर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 1.5 से 2 माह की ट्रेनिंग इंक्लूडेड है और कंप्लीट प्रैक्टिकल है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी मेन चीज़ जो कि आपको बतानी चाहिए वो ये है कि स्पोर्ट, मेन चीज़ स्पोर्ट है। आप कोर्सेज तो यूट्यूब से भी देख लेंगे, हो सकता है किसी गोरे का हमसे अच्छा कोर्स हो, हमारी अच्छी ट्रेनिंग हो, लेकिन जब तक आपके पास कोई सपोर्ट, कोई मेंटरशिप देने वाला नहीं है आपके पास कि आप कहीं स्टक हो रहे हैं, वहाँ से आपको कोई निकाले, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उसका सलूशन प्रोवाइड किया जाए, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो हम इसके अंदर जो है वो 6 मंथ्स की साथ मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अगर हम अलग से देते हैं तो हम उसका अच्छा चार्ज करते हैं, लेकिन
सिर्फ ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है वो हम 6 मंथ्स की मेंटरशिप जो है वो साथ में इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि वो कहीं पे भी फंसते हैं, मसले मसाइल होते हैं तो हमारे ऑफिस आ सकते हैं या ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। फिर उसके अलावा हम उनको जो है वो एनी डेस्क की सपोर्ट या वर्चुअल डेस्कटॉप की सपोर्ट जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। इन केस वो बंदा कहीं चला गया है, सियालकोट बैठा है, किसी भी शहर के अंदर बैठा है, तो वहाँ पे अगर वो कहता है कि भाई मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही, मुझे इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो आप मुझे जो है वो रिमोट डेस्कटॉप जो है सपोर्ट प्रोवाइड कर दें, तो वो भी हम इसके अंदर प्रोवाइड कर देते हैं उनको। उनके एनी डेस्क की एक्सेस लेके उनसे जो है वो हम उनको सपोर्ट दे देते हैं, ताकि एटलीस्ट वो स्टूडेंट जिस प्रॉब्लम में फंसा हुआ है वहाँ से वो निकल जाए। ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का मकसद यही था कि स्टूडेंट्स को जो खदशात होते हैं कि क्या कोर्स ही हमें सेल किया जाएगा या जस्ट हमें कोर्स करवाने के बाद अल्लाह हाफिज़ कह दिया जाएगा। स्टूडेंट्स को ये बताने का मकसद ये है कि मुकम्मल मेंटरशिप उनको 6 माह तक जो है बैकअप मिलता रहेगा, उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे। तो जब बंदा अगर किसी के साथ अगर 6 माह गुजार लेता है, उसको पता चल जाता है कि अपने सिस्टम को कैसे लेके चलना है, तो आइंदा भी लाइफ टाइम के लिए उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है, जिसमें किसी भी किस्म की हर्डल्स की सूरत में अपने टीचर से रब्ता कर सकता है। और ये 2 माह का कोर्स है जिसमें आपकी पर वीक 2 क्लासेस होंगी और इसकी तकरीबन 30,000 सर 30,000 फीस हम कह सकते हैं, 30,000 फीस जो है इसको आप पे करके अगर आप प्रैक्टिकली अपना कोर्स स्टार्ट करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, ताकि आप इस कोर्स का हिस्सा बन के अपने किसी भी नए बिजनेस का आगाज़ कर सके। आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो डिग्रीज़ का हाल हो रहा है, मास्टर्स डिग्री होल्डर जो बच्चे हैं वो भी बाहर निकल के अपनी जॉब की तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा मैट्रिक के बाद जो है कोई ऐसा कोर्स करके जिसमें प्रैक्टिकली चीज़ों को सेल आउट करना सिखाया जाता है वो कर लेता है, तो अपनी जितनी कैरियर की फीसिस होती है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है और अपने घर को भी बड़े अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकता है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ अपने मेज़बान उसामा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।